ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमश्चण्डिकाय नमः, महालक्ष्म्यै नमः, महासरस्वत्यै नमः, महाकालिये नमः। भगवती जगदम्बिका आप सभी लोगों का कल्याण करें। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से कोरोना नाम का विषाणु पूरे जगत को, पूरे पृथ्वी को और यहाँ स्थित विभिन्न प्रकार के सभी देशों को अपने चपेट में ले रखा है। सभी लोग इससे त्रस्त हैं, त्राहिमाम हैं। ऐसे में मैं उन सभी लोगों का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अपने अथक प्रयास से इस विषम परिस्थिति में भी जनसाधारण का साथ न छोड़ते हुए नित्य सेवा के कार्य में सेवारत हैं। अपने जीवन की चिंता किए बिना, अपने परिवार की चिंता किए बिना, अपने धन इत्यादि का चिंता किए बिना नित्य निरंतर इस पूरे जो विश्व में ईश्वरमय जगत है, सारे जगत में जो एक ईश्वर अंश व्याप्त है, इस समस्त प्राणियों के भरण पोषण की व्यवस्था में जो लगे हुए हैं, उन सब लोगों को कोटि कोटि शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका जीवन नित्य अलौकिक रहे, उनके यहाँ धन धान्य का भंडार भरा रहे और वह इसी तरह धर्म कार्य में नित्य संलग्न रहें। परंतु आज मैंने एक समाचार देखा मित्रों, देख कर के हृदय को बड़ी पीड़ा हुई। समाचार में ऐसा था कि बहुत दिनों से एक व्यक्ति के घर में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। 2 छोटे छोटे बच्चे थे उसके। उन बच्चों ने अपने पिता से प्रार्थना करी कि हमारे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करिए। पिता स्वाभिमानी था, भोजन की व्यवस्था करने के लिए कई लोग थे, देने वाले दे भी सकते थे, लेकिन इन परिस्थितियों में उसने लेना उचित न समझा। उसकी जगह पर उसने विषपान कर लिया और वर्तमान में वह औषधालय में भर्ती है और जीवन मृत्यु की शैया पर सोया हुआ है। उसके घर पे विलाप प्रारंभ हो गया है। 2 बालक अनाथ होने की मुद्रा में है, पत्नी पति से हाथ धोने की मुद्रा में है। देख करके यह जो समाचार है, मन को बड़ी पीड़ा हुई। मन में विचार आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। विचार आंदोलित करने लगे, विचार जागृत हुआ कि इस वर्तमान परिस्थिति में कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति, जिसके अंदर स्वाभिमान होगा, वह व्यक्ति मृत्यु का वर्ण तो कर लेगा, परंतु अपने स्वाभिमान को जाता न करेगा, उससे समझौता न करेगा। सभी सेवाभावी मित्र जो सेवा दे रहे हैं, उनसे मेरा खूब आग्रह है, भैया इस समय महामारी चल रही है, इस समय धर्म संकट का समय है। कहते हैं यह समय अमावस्या तिथि और ग्रहण काल से कम नहीं है। यदि इस समय एक अन्न का दाना भी आप अपने हाथों से किसी के मुंह में पहुंचा सकते हो तो ध्यान रखना, वह कोटि अनंत गुना फल प्रदान करेगा। क्योंकि अब समय विषम परिस्थिति है। ऐसी विषम परिस्थितियां अनंत पुण्य फलदायक होती हैं। ऐसे में तन मन और धन से किया गया सारा पुण्य अक्षय हो जाता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। युद्ध के समय, महामारी के समय, उल्कावृष्टि होते समय, अतिवृष्टि होते समय, भूकंप इत्यादि आने के समय, सूर्य ग्रहण काल में, अमावस्या की तिथियों में, अक्षय तृतीया की तिथि में, इन सब समयों में यदि किसी को भोजन करा दिया जाए, यदि किसी को वस्त्र दे दिया जाए, अथवा तो किसी भी प्रकार का दान किया जाए, वह सबका सब अक्षय हो जाता है, वह सबका सब अनंत पुण्य फलदायी हो जाता है। वह पुण्य कोटि कोटि पापों का नाश करने वाला हो जाता है। तो ऐसे समय का लाभ लें भैया। भूल करके भी अपने पुण्य का प्रदर्शन न करें, क्योंकि हम तो सोचते हैं, हमारे मूल में भावना खराब नहीं रहती। मूल में भावना ऐसी रहती है प्रत्येक व्यक्ति की कि हम जो यह कार्य कर रहे हैं, यदि हम इसका छवि उतार लें, हम इसका फ़ोटो खींच लें, तो इसको देख करके दूसरे अन्य प्रोत्साहित होंगे, दूसरे अन्य भरण पोषण की व्यवस्था करेंगे। पर एक बात ध्यान रखो, आप सिर्फ अपना कार्य करो।
आपको देखकर दूसरे प्रोत्साहित हों और भरण पोषण का जवाबदारी लें, जिम्मेदारी लें, इसकी चिंता आप न करो, क्योंकि वास्तव रूप में भरण पोषण करने वाला तो ईश्वर है। उसने आपको निमित्त बनाया है और आपने यदि उसका छाया चित्र ले लिया, यदि आपने उसको प्रदर्शित कर दिया, दूसरे उससे प्रोत्साहित होंगे कि नहीं होंगे वह तो ईश्वर जाने, लेकिन आपका किया धरा पुण्य वहीं का वहीं नष्ट हो गया। जो अक्षय पुण्य प्राप्त होने वाला था वो समूल खत्म हो गया, समूल नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि पुण्य अथवा पाप यह दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको यदि जाहिर कर दिया जाए, जिसको यदि प्रदर्शित कर दिया जाए, जिसको यदि बता दिया जाए तो वह वहीं तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। उस पुण्य का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। यदि पाप करके भी मनुष्य कह दे तो उस पुण्य का, पाप का भी उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता, वह पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में आपके इतने अथक प्रयास के द्वारा जो आप इतना सारा पुण्य अर्जित कर रहे हो, वह पुण्य आपके मात्र छाया चित्र को प्रकाशित कर देने मात्र से वह नष्ट हो जा रहा है। तो भैया इतना मुश्किल का जो कार्य, इतना मुश्किल से जो पुण्य प्राप्त हो रहा है, उसको सहज में आप नष्ट कर दो, यह अच्छी बात नहीं। दूसरा, आप छाया चित्र ले रहे हो, इस कारण से कितने ज़रूरतमंद व्यक्ति सामने नहीं आ रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि हमारी छाया चित्र लोगों तक पहुंच जाएगी, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस कुंठा के कारण वह आगे नहीं आ रहे और योग्य व्यक्ति तक आपकी सेवा नहीं पहुंच रही। नारायण वहाँ भी बैठे बैठे विचार कर रहा है कि यह क्या हो रहा है। उस ग्लानि के कारण कितने भूखे प्यासे, जो मैंने घटना बताई सुबह की, समाचार की, ऐसे लोग विस्पान कर ले रहे हैं, लेकिन किसी के सामने मांगने नहीं आ रहे हैं। इसके पूर्व में कहे महाराज बहुत विशेष वृत्तांत है। पुण्य पाप आप कभी जाहिर मत करो। आपके दाहिने हाथ ने यदि पुण्य किया है तो आपके बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा कार्य करो आप, तो ही आपका पुण्य अच्छा रहेगा, अथवा पुण्य नष्ट हो जाएगा। मैं इसके बारे में एक कथा बताऊँ आपको। स्कंद महापुराण के अंदर एक कथा आती है। एक राजा थे। राजा इतने प्रभावशाली थे, इतने पुण्यशाली थे, नित्य दान किया करते थे, गौवें दान करते थे, स्वर्ण दान करते थे, भूखों को भोजन कराते थे, वस्त्र दान करते थे। इतना दान पुण्य किए महाराज कि स्वर्ग तपने लगा। और स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र देवर्षि नारद से कहते हैं, कहे महाराज इस तरह से यदि यह दान पुण्य करते रहे तो इनके प्रजा का आयुष्य आरोग्य इतना बढ़ जाएगा कि कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और जब कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा महाराज, तो फिर इस जो यमलोक का व्यवहार है वह खत्म हो जाएगा। क्या किया जाए? भगवान ने माया करी है। इंद्र नारद जी को भेजते हैं। नारद जी स्वरूप बना करके गए हैं और जाकर के राजा से कहते हैं, राजन तुमने यह जो पुण्य किया है, इस पुण्य का कोई सबूत है? कल को मान लो तुम स्वर्ग में जाओ और वहाँ जाने के बाद तुमसे पूछा जाए, यमराज तुमसे पूछें कि भैया आपने जो कुछ पुण्य किया है वह यहाँ पे दर्ज नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो आप तो कहोगे कि मैंने पुण्य किया है। तो जब वो पूछेंगे कि पुण्य यहाँ पे लिखित नहीं है, तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपको इस पुण्य का कोई गवाह है, कोई सबूत है जो आपने पुण्य किया है, तो आप क्या जवाब दोगे? राजा के मन में विचार आया कि बात तो उत्तम है, मैंने इतने ढेर सारे पुण्य किए और यह पुण्य का यदि कोई मेरे पास एविडेंस नहीं होगा, गवाह नहीं होगा, सबूत नहीं होगा, तो मैं वहाँ क्या जवाब दूंगा। तत्क्षण उन्होंने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके बोले, भैया एक काम करो, रोज का रोज जितना पुण्य मैं करता हूँ, जितना दान करता हूँ, उसको तुम लिपिबद्ध कर लो, लिख लो, एक रजिस्टर बनाओ, एक पुस्तक बनाओ, उसमें सारा पुण्य लिख लिया करो और जिसको जिसको दान देते हो उसको वह पुण्य पढ़ के सुना दिया करो। और सायंकाल में जब सभा भरी जाए तब उस पुण्य को पढ़ के सुना दिया करो, जिससे लिखित भी रहे पुण्य गवाह के रूप में, और कहे महाराज लोग सुन लें तो लोग गवाह प्रत्यक्ष रूप में भी रहें। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज, जैसी राज की आज्ञा। उस दिन से राजन सारा पुण्य करने लगे और पुण्य लिखवाने लगे, लिखवा करके प्रजा को सुनाने लगे। एक दिन राजा के विचार आया मन में, वो विचार करने लगे, महाराज वो जो पूर्व में पुण्य किया था वो अब जो है क्या बोलते हैं, अब उसका तो कोई गवाह नहीं है, लेकिन चलो अब चौपड़ा बना है, रजिस्टर बना है, तो इसमें पुराना वाला पुण्य भी लिखवा के एक बार बुलवा देते हैं, लोगों के ध्यान में रहेगा। और जो लिए हैं वो तो कहाँ ना बोलने वाले। पुराना एक एक पुण्य याद करके उन्होंने वह भी लिपिबद्ध करा दिया और अपनी प्रजा के सामने उसको कहा सुनाया। धीरे धीरे करते करते कहे महाराज राजा की आयुष्य क्षीण हुई, राजा मृत्यु को प्राप्त हुए, यमराज के यहाँ गए और राजन कहते हैं कि उनको नरक की प्राप्ति हुई और उन्होंने
उनको एक वीरान सुनसान पर्वत की तलहटी में उनको फेंक दिया गया। और वहाँ पर कहते हैं महाराज थोड़ा सा मांस का टुकड़ा, एक प्रकार का पशु का ऐसा निष्कृष्ट आहार उनको भोजन के लिए दिया गया। चारों तरफ से शुष्क वातावरण था, जल नहीं था और विषम परिस्थिति पूर्ण नारकिक यातना में उनको रखा गया। राजा विचार करने लगे और उन्होंने यमराज से पूछा, कहे महाराज मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसके कारण मुझे इस तरह के नारकिक यातना को भोगना पड़ रहा है, जबकि मैंने तो अतिशय पुण्य किया है, एक भी दिन मेरा दान पुण्य किए बिना नहीं गया, तो मुझे यह फिर खाने के लिए सड़ा हुआ मांस पशु का क्यों मिल रहा है, मुझे ऐसे निर्जन स्थान में क्यों रखा गया है। जब उस समय मैं राजा था तो उस समय ब्राह्मण इत्यादि कहते थे, शास्त्र को मैंने पढ़ा है, शास्त्र कहते थे कि पुण्य का अनंत फल होता है, पुण्य करने वाला व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी होता है, मोक्ष का अधिकारी होता है, तो मेरे पुण्य कहाँ गए। तब कहते हैं यमराज कहते हैं, राजन तुमने पुण्य तो बहुत किया, लेकिन जितना पुण्य किया वह सारा का सारा लिपिबद्ध कर लिया, और लिपिबद्ध तो किया ही किया महाराज, उसने आपने कह कह के अनेकों को सुनाया, सुना देने से वह पुण्य नष्ट हो गया है, और आपको इतना पुण्य करने के बाद भी यहाँ पे नरक की प्राप्ति हुई है। पुण्य अथवा पाप कह देने से समाप्त हो जाते हैं, इसलिए उनको कभी किसी को कहना नहीं चाहिए। आप पुण्य कभी किसी से मत कहो, पाप सबसे कहो, जिस कारण पुण्य बचा रहे और पाप खत्म हो जाए। इसी से आपका कल्याण होगा, इसी से जगत की वृद्धि होगी, इसी से कहे महाराज आपकी प्रजा सुखी रहती और इसी से आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। लेकिन आप यह भूल कर गए, यह चूक कर गए। अब इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह नरक भोगने के बाद जब पुनर्जन्म आपका होगा तब उस समय आप इस बात का ध्यान रखना। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि अब ज़रा विचार करो, आपने किसी को इस विषम परिस्थिति में किलो 2 किलो 5 किलो कुछ अनाज दान किया ही किया, पर उसकी छवि ले ली, उसका वीडियो बना लिया, उसको जाहिर कर दिया, उसको दिखा दिया, वो आपका सब किया धरा नष्ट हो गया। शास्त्र की दृष्टि से बुरा न लगाइएगा, मैं किसी को अपमानित हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, जो शास्त्र कहते हैं वह कह रहा हूँ। और इस कारण से आपके करने से कितने ऐसे लोग हैं जो सामने आकर सेवा नहीं भी ले रहे हैं, ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति, तो उनके जीवन का विचार करिए, आपके पुण्य का विचार करिए। आप पुण्य करिए और किसी को पता भी न चले, और जगत की चिंता मत करिए, क्योंकि जगत के भरण और पोषण की जिम्मेदारी तो भगवान नारायण ने अपने कंधों पे उठा रखी है। महाराज हम किसी को क्या खिलाएंगे, जगत का नाथ बैठा है ऊपर, वो सबको खिलाने वाला, वो सबको खिलाएगा, वो सबको जिलाएगा। हमें तो सिर्फ अपना कार्य करना है, अपने निमित्त बन करके उस भगवान की आज्ञा अनुसार चलते रहना है। हमको भगवान नहीं बनना है भैया, ध्यान रखना। बस इस भाव से, दास भाव से, सेवक भाव से आप सेवा करते रहिए, ईश्वर आपका कल्याण करेंगे। हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन है कि सेवा जरूर करिए, पर छवि इत्यादि न लीजिए, किसी को अपमानित हो ऐसा कोई कार्य न करिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बोले शिव उमापति महादेव की जय।